तो यहाँ पर हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री में, और ये चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखो तीसरा या चौथा क्लास है इसमें, और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बेसिक्स के बारे में, क्योंकि इस चैप्टर में हम जाएंगे ना तो बेसिक्स बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बेसिक्स कहने का मतलब है अगर तुम्हारे सामने आ जाए बाबू H2+O2, अगर आ जाए H2+O2 और ये आ जाए तुम्हारे सामने H2O, तो इसका मतलब तुम क्या निकालोगे? या आ जाए तुम्हारे सामने Zn+H2SO4, ये हो जाएगा हमारा Zn SO4 और प्लस में H2, तो इसका मतलब तुम क्या निकालोगे? अब इसको समझने के लिए हम कुछ बेसिक बातें कर रहे हैं। 3-4 लेक्चर हो चुका है हमारा, और इसमें हम क्या देखने वाले हैं? इसमें हम देखने वाले हैं कि हम लोग कंपाउंड कैसे बनाते हैं, और कंपाउंड बनाने के लिए हमको यहां पर देखना पड़ेगा क्या? एक तो वैलेंसी मींस संयोजकता, और दूसरा जो देखना पड़ेगा वैलेंसी के अलावा वो है हमारा आयंस। ठीक है, वो क्या होता है? आयंस होता है। जरा समझना, बहुत ही शॉर्ट में बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, जितनी जरूरी है बातें 10th से पहले उतना ही करेंगे। ये तो शायराना अंदाज हो गया, चलो कोई नहीं, देख लेते हैं। तो आयंस यानी कि हिंदी में भी इसको आयन ही बोलते हैं, कुछ और ना बोलते हैं इसको। आयंस दो प्रकार का होता है, एक होता है धनायन और एक होता है ऋणायन। अब ये क्या होता है यहां पर ये नहीं समझना है, बस समझो धनायन और ऋणायन दिखेगा कैसे। अगर हमारे पास A है, इस पर 1 प्लस लगा है या सिर्फ प्लस लगा है तो इकाई धनायन। यहां पर B है, B पर सपोज 2 प्लस लगा है तो 2 धनावेश, और C है, C पर 3 प्लस लगा है तो 3 धनावेश। ठीक है, अब ऋणायन कैसा दिखेगा? जैसे A माइनस है, B 2 माइनस है, C 3 माइनस है। एक उदाहरण हम बता रहे हैं, ठीक है। अब समझना एक बात और यहां समझते चलो, अगर A प्लस है तो इसकी संयोजकता भी 1 है। अगर A प्लस लिखा हुआ है तो संयोजकता भी 1 है, B 2 प्लस है तो संयोजकता भी 2 है, C 3 प्लस है तो संयोजकता भी 3 है। A माइनस है, संयोजकता 1, B 2 माइनस है, संयोजकता भी 2, C 3 माइनस है तो C की संयोजकता भी 2, जैसा कि तुमको यहाँ पर दिख रहा है। अगर लिथियम आयन है तो लिथियम की संयोजकता भी 1 है। अगर मैग्नीशियम 2 प्लस लिखा है तो मैग्नीशियम की संयोजकता भी 2 है। बातें समझ में आ रही? आयोडीन है, यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है तो ये तो ऋणायन है, लेकिन संयोजकता कितना है? माइनस है, 1 2 नहीं है तो मतलब 1 है, 1 का मतलब 1। क्लियर है बात? ये बातें क्लियर है? चलो जी, आई होप तुमको यहाँ पर संयोजकता और वैलेंसी और आयन का मतलब जितना हमको इस वीडियो को समझने के लिए चाहिए था उतना क्लियर हो चुका है। आओ जरा शुरू करें। शुरू किया जाए। म्यूजिक ना जी, म्यूजिक नहीं चाहिए यहाँ पर, आगे अपना क्लास चलना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑक्सीजन का कंपाउंड, इसका देखना, ऑक्सीजन, ध्यान से देखना। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन हमको यहां पर नजर आ रहा है, नाम होता है ऑक्साइड, नाम तो सुना होगा तुमने, है ना? ओ, यहां पर बता दो ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होगा, तो इसकी संयोजकता 2 होगा। संयोजकता कितना होगा तुम्हारा? 2 होगा, क्योंकि 2 माइनस लगा हुआ है, संयोजकता 2 है। ठीक है, अब यहां पर जो कंपाउंड बनाते हैं ना, बेसिकली कंपाउंड जो बनता है, प्लस माइनस आयन देख लिया हमने, तो यहां पर धनायन और धनायन के बीच में कोई कंपाउंड नहीं बनेगा, इतना देखना। फिर यहां पर बात करेंगे कि धनायन और ऋणायन के बीच में कंपाउंड बनेगा, फिर ऋणायन और ऋणायन के बीच में भी कई बार कंपाउंड बनता है। ठीक है, ऋणायन के बीच कंपाउंड बनता है, कई बार क्या बनता है। तो बेसिकली अधिकतर यहाँ पर हम देखने वाले हैं धनायन और ऋणायन के बीच में जो कंपाउंड बनेगा उसी के बारे में यहाँ पर ज्यादातर बात करने वाले। आओ जरा देखे 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 जरा, चलो देखे, आ जाओ। यहाँ पर देखो बाबू, ऑक्सीजन है ऋणायन, संयोजकता है 2। हमने कहा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ पर हमने पकड़ा हाइड्रोजन। ठीक है, हमने पकड़ा हाइड्रोजन और दूसरा पकड़ा ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 यहाँ पर दिख रहा है। अब क्या यौगिक कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए समझो, क्या समझो। अगर सपोज हमारे पास है A और B, 2 एटम्स है, एटम्स ही बोलेंगे, एलिमेंट बोल लो, एलिमेंट का एटम बोल लो। 2 एटम्स है, एक A और दूसरा B। अगर A की संयोजकता X है, B की संयोजकता Y है, तो यहाँ पर कंपाउंड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, A के साथ B की संयोजकता को रख देंगे और B के साथ A की संयोजकता को रख देंगे, और इस प्रकार से यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा AYBX, इस प्रकार से हमको लिखना है। AYBX, इस प्रकार से हमको यहाँ पर क्या करना है, लिख देना है। ठीक है,
अब जो नामकरण कैसे करेंगे, तो बाबू यहां पर जो अधिकतर कंपाउंड होगा उसमें पहले वाला ए का नाम जो भी होगा, जैसे ए का नाम अमर है तो अमर रख देंगे, और बी का नाम कुछ भी लिखा होगा, जैसा कि यहाँ पर ओ के केस में क्या है, ऑक्सीजन है, तो यहां पर अगर बी है तो बी का मान लो बम बम है, तो बम बम, तो अमर बम बम, इसका नाम क्या हो गया, अमर बम बम। सपोज बी का हमने मान लिया बम बम है, हमारे पास है नहीं ना कुछ, तो बी को मान लिया बम बम है, तो अमर बम बम हो गया नाम इसका। ठीक है, चलो जी आगे बढ़े, उदाहरण को देखो यहां से। तो हमने कहा यहां पर हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की 2, क्रॉस यहां पर क्रॉस में ले जाएंगे। हमने कहा हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन की वैलेंसी लिखेंगे और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन की वैलेंसी लिखेंगे, ये बना H2O। H2O को हम लोग जो साधारण नाम से जानते हैं ना, वो क्या है हमारा, जल, और इंग्लिश में बोले तो वाटर। वाटर इज वेरी नेसेसरी फॉर आवर लाइफ, सो यू कैन नॉट वेस्ट इट, या यू शुड नॉट वेस्ट इट, तुम्हें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए ना। इंग्लिश नहीं पढ़ रहे, अभी हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। आगे बढ़ते हैं, चलो जी ये उदाहरण 1 हो गया। उदाहरण 2 देखते हैं, उदाहरण 2 देखते हैं। बाबू ये लिथियम है, क्या है, लिथियम है, और ये है ऑक्सीजन। जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना, लिथियम जरा बताओ, लिथियम जरा बताओ, लिथियम का वैलेंसी कितना होता है, तो तुमने कहा 1, लिथियम का वैलेंसी 1, और ऑक्सीजन का वैलेंसी तो 2 होता ही है। हमने कहा इस दोनों को अपन क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, लिथियम के साथ ऑक्सीजन की वैलेंसी Li2 और ऑक्सीजन के साथ लिथियम की वैलेंसी O। तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, लिथियम प्लस ऑक्सीजन, तो ये बनेगा Li2, इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं। केमिकल रिएक्शन जब देखोगे ना आगे चल के, संयोजन अभिक्रिया, तो यहाँ पर सपोज लिथियम और ऑक्सीजन का संयोग करा रहे तो Li2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिथियम, अब इसका नाम लिखना है। हमने क्या कहा, Li का नाम तो लिथियम है, Li का नाम लिथियम है, और O के लिए क्या लगता है बउआ, O के लिए लगता है यहाँ पर ऑक्साइड, क्या लगता है, ऑक्साइड। तो ये हो गया लिथियम ऑक्साइड। बातें समझ में आई कि ना, बातें समझ में आई कि ना। चलो आगे बढ़े, और भी उदाहरण है उसको हम लोग देखते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं यहाँ पर। सपोज हमारे पास है ना मशीन गन है, क्या है ये, देखो यहां से Mg। Mg क्या होता है, मशीन गन तो होता है ना बाबू, Mg मतलब मैग्नीशियम होता है, मशीन गन नहीं होता है। ठीक है, तो Mg का मतलब मैग्नीशियम है, और फिर से हमारे पास आएगा ओवा, ओ, मैग्नीज का 2, ऑक्सीजन का 2। ठीक है, तो ये अगर हम क्रॉस करेंगे, तो इसका अगर हम लिखने के लिए जाएंगे, तो यहाँ पर मैग्नीज के साथ ऑक्सीजन की वैलेंसी तो Mg2, और यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ मैग्नीज की वैलेंसी तो O2। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है, 2 2, तो यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, MgO। तो M इसका नाम देखेंगे, Mg का क्या होता है, मैग्नीशियम, और O का क्या होता है हमारा, ऑक्सीजन। ओ का होता है ऑक्सीजन, क्या होता है, ऑक्सीजन। क्लियर है बात, चलो जी आगे चलो जी अगले उदाहरण की बात करें। पता नहीं कौन सा नंबर है, बाकी देख लेना, पीछे 3-4 एग्जाम्पल कराए हैं, तो ये चौथा 5वां होगा। तो यहाँ पर हम एक कंपाउंड बना लेते हैं, कॉपर को पकड़ते हैं। जरा ध्यान से देखना, कॉपर को एक बार नहीं, कॉपर को बार बार पकड़ना पड़ेगा। बरखुरदार ऐसा क्यों हो रहा है कि कॉपर को बार बार पकड़ना पड़ रहा है, क्योंकि कॉपर का 2 वैलेंसी होता है। देखो जरा, एक तो होता है कॉपर फर्स्ट, यहाँ पर इसकी वैलेंसी 1 है, जिसको हम लोग क्यूप्रस बोलते हैं। एक होता है कॉपर 2, है ना, जिसको हम लोग क्यूप्रिक बोलते हैं, यहाँ पर वैलेंसी 2 है। तो यहाँ पर अलग अलग बनेगा। एक तो हमारा कॉपर का 1 वैलेंसी हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ऑक्सीजन का 2 तो होबे करता है, हो गया, हो गया। तो यहां से देखा जाए, दोनों का लिखेंगे इस तरह से, तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन की वैलेंसी तो Cu2, और ऑक्सीजन के साथ कॉपर की वैलेंसी O1, तो ये बन गया Cu2O। इसका जो नाम होगा, क्योंकि कॉपर की वैलेंसी यहाँ पर 1 है, कॉपर की वैलेंसी 1 है, तो यहाँ पर इसका नाम लिखेंगे कॉपर 1, और O लग रहा है तो ऑक्साइड। या एक और नाम होता है इसका, एक और नाम होता है, देखना जरा, कॉपर 1 को क्यूप्रस भी बोलते हैं, तो ये होगा क्यूप्रस ऑक्साइड, ऑक्साइड। तो हमने कहा था कि ये क्यूप्रस ऑक्साइड हो गया। चलो जी, अब यहां पर देखो, यहां से कॉपर ऑक्सीजन है, दोनों का वैलेंसी 2 है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो कट जाएगा बाबू, ये एक एक हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारा CuO। अब CuO यहां पर कॉपर की वैलेंसी 2 है, तो इसका नाम देंगे कॉपर 2,
कॉपर 2 ऑक्साइड, या क्यूपरिक ऑक्साइड। कोई समस्या है तो बता दो जरा। चलो जी, है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो जी, एग्जाम्पल पता नहीं कितने नंबर का है, इसलिए एग्जाम्पल नंबर नहीं लिख रहे हैं ना, बाकी तुम देख लेना, समझने से मतलब है। चलो आगे बढ़े, आगे देखते हैं कुछ और। तो आगे बढ़े, अगले उदाहरण की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एग्जाम्पल हम देखेंगे अगला, जैसे एल्यूमिनियम है और जैसे हमारा ऑक्सीजन है। एल्यूमिनियम का Al होता है, एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 होता है, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है। यहाँ पर देख सकते हो तुम बाबू, एल्यूमिनियम का यहाँ पर 3 है, ऑक्सीजन का यहाँ पर 2 है। तो हमने कहा एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन का वैलेंसी और ऑक्सीजन के साथ एल्यूमिनियम की वैलेंसी को लिखेंगे, लिख दिए, बहुत बढ़िया। तो ये बन गया हमारा Al2 और O3। अब इसका नाम देखेंगे तो Al होता है एल्यूमिनियम, O होता है ऑक्सीजन, O होता है ऑक्सीजन। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे तो यहां पर हो गया हमारा एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन नहीं बाबू, यहां पर लिखेंगे ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर हम लोग रुख करते हैं। देखो जरा, यहां पर हम आयरन का देखने वाले, तो आयरन के देखना, आयरन का 2 वैलेंसी होता है, ध्यान से देखना, आयरन का 2 वैलेंसी होता है। आयरन का कौन कौन सा 2 वैलेंसी होता है, जरा बात करें, आगे बात करें। आयरन की 2 वैलेंसी होता है, देखो जरा, एक तो होता है 2 और एक होता है 3। ऑक्सीजन का तो 2 ही होता है ना। ठीक है, अब देखो यहां से, अगर हम यहां से आयरन के साथ ऑक्सीजन का वैलेंसी लिखे इस प्रकार से Fe2, ऑक्सीजन के साथ आयरन का वैलेंसी लिखे तो ये होगा O2। हमने कहा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, मतलब ये बन जाएगा FeO। और यहां पर चूंकि आयरन की वैलेंसी 2 है, तो आयरन की वैलेंसी अगर 2 होता है, इसको अपन बोलते हैं आयरन 2 या फेरस ऑक्साइड। ठीक है, फेरस वो लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे आयरन 2 ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड, यहां पर हम इसको लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहां पर आयरन के साथ ऑक्सीजन की वैलेंसी लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा Fe2, और ऑक्सीजन के साथ आयरन की वैलेंसी लिखेंगे तो ये होगा O3। और इसका नाम देखेंगे तो Fe, क्योंकि यहां पर आयरन की वैलेंसी 3 है, तो यहां पर आयरन 3 हो जाएगा, क्या होगा, आयरन 3 ऑक्साइड, क्या हो जाएगा, आयरन 3 ऑक्साइड। तो यहां पर ऑक्सीजन के बारे में जितनी बातें हमको जाननी थी क्लास 10th तक में, उतनी बातें हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑक्सीजन के बाद। अब हम लोग बात करेंगे ये हमारा हेलोजन ग्रुप। ठीक है, हेलोजन ग्रुप के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के बारे में। अब जरा बात करें कैसे हम लोग इसका कंपाउंड बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से बनने वाले कंपाउंड। एक तो हमारा रहने वाला है माइनस, यहाँ पर देखो सबकी संयोजकता कितनी है, -1, या बोले तो संयोजकता 1 है और इस पर ऋण आयन है। अब इसका जो कंपाउंड हम लोग बनाने वाले हैं वो बनाने वाले हैं धातुओं के साथ, जिसका प्लस में संयोजकता होगा, जैसे कि हमारा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम, सिल्वर, है ना, कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सबका प्लस में है ना। संयोजकता 1-2 हो सकता है बट सबका प्लस में है। तो यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि अगर F के साथ बना रहे हैं तो लास्ट में फ्लोराइड लगाएंगे, Cl के साथ लगा रहे हैं तो लास्ट में क्लोराइड लगाएंगे, नाम में Pr के साथ लगा रहे हैं तो लास्ट में ब्रोमाइड, और I के साथ लगा रहे हैं तो लास्ट में आयोडाइड। क्या कहने का मतलब है, उदाहरण से तुमको बेहतर स्पष्ट समझ में आएगा। सपोज हमारे पास एक जो है ना, एक एटम लिथियम है और दूसरा एटम जो है हम लेते हैं फ्लोरीन, क्या है, फ्लोरीन है। तो हमने कहा बाबू लिथियम की संयोजकता 1 प्लस में होता है, फ्लोरीन की संयोजकता 1 माइनस में होता है, दोनों का क्रॉस करेंगे तो Li1 क्या बनेगा, ये Li1F1 बनेगा, या इसको लिखेंगे LiF। अब LiF तो बन गया, Li मतलब क्या होता है, नामकरण देखो, Li का मतलब होता है लिथियम, और F को क्या लिखते हैं, F को लिखते हैं फ्लोराइड, फ्लोरो क्या होता है ये, फ्लोओराइड, ये हो गया तुम्हारा लिथियम फ्लोराइड। ठीक है, चलो जी दूसरा देखिए, हम लिखते हैं, दूसरा उदाहरण लेते हैं यहाँ पर। जैसे एक है हमारे पास सोडियम और दूसरा है हमारे पास क्लोरीन, तो सोडियम का वैलेंसी 1, क्लोरीन का वैलेंसी 1, यहाँ पर क्रॉस करेंगे तो ये सिंपली Na1 या
Cl1 Na1Cl1, या इसको हम लोग लिख सकते हैं NaCl। Na का मतलब होता है सोडियम, ठीक है, और चूंकि Cl लास्ट में लग रहा है तो लिखेंगे क्लोराइड। क्या लिखेंगे? क्लोराइड लिखेंगे। आ गया समझ में? चलो बहुत बढ़िया। तीसरे नंबर की एग्जांपल यानी उदाहरण की बात करते हैं, और अब लेते हैं मैग्नीशियम Mg, और यहां पर हम लेंगे Br। मैग्नीशियम का 2 वैलेंसी होता है, ब्रोमीन का 1 होता है। आ जाओ जी, देखो बना कंपाउंड क्या बनता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम क्या होगा? मैग्नीशियम के साथ ब्रोमीन की वैलेंसी 1, तो यहाँ पर बनाएंगे Mg1 और Br2। अब Mg1 या Br2, या डायरेक्ट इसको ये भी लिख सकते हैं, MgBr2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो MgBr2 हो गया, इसका नाम Mg से मैग्नीशियम और Br2 से ब्रोमाइड। Mg से मैग्नीशियम, Br2 से ब्रोमाइड, क्योंकि Br को हम लोग ब्रोमाइड लिखते हैं, ठीक है। अब देखो यहां से चौथे नंबर का उदाहरण देखो, यहां पर एल्यूमिनियम के साथ बना के देखते हैं। एल्यूमिनियम और एक लेते हैं आयोडीन को ले लो आई। एल्यूमिनियम का वैलेंसी बाबू 3 होता है, आयोडीन का 1 होता है, दोनों का हम लेंगे। एल्यूमिनियम के साथ आयोडीन की वैलेंसी ये Al1, या हम डायरेक्ट Al लिखेंगे। आयोडीन के साथ एल्यूमिनियम की वैलेंसी Al हो गया ये, और I यहाँ पर 3 हो गया। Al का होगा एल्यूमिनियम, ठीक है, और I3 को हम लिखेंगे आयोडाइड। क्या लिखेंगे? आयोडाइड। तो इस प्रकार से तुम क्या कर सकते हो, इस प्रकार से तुम क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के जो भी कंपाउंड है वो तुम इजिली बना सकते हो। क्लियर बात है? आगे बढ़े चैप्टर में क्या इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे ना, इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का काम तमाम है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ और उदाहरण होने वाले हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन पर आधारित इसके कंपाउंड जो बनेंगे उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जिसको करना यहाँ पर जरूरी है। तो हमने कहा बाबू कि कॉपर की 2 वैलेंसी होता है, कॉपर 1 और कॉपर 2। तो कॉपर की चूंकि 2 वैलेंसी है, यहाँ पर 1 होगा, और यहाँ पर कॉपर की 2 वैलेंसी है, यहाँ पर 2 होगा। यहाँ पर हम लेते हैं एक, हम ले लेते हैं सपोज क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन लेते हैं। तो क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 है, और यहाँ पर क्लोरीन लेंगे तो क्लोरीन की वैलेंसी 1 है। यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा चूंकि दोनों की वैलेंसी 1 है, तो Cu1 और Cl1, मतलब ये बनेगा हमारा CuCl। और यहाँ पर जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा, क्योंकि क्लोरीन की वैलेंसी 1 है और कॉपर की वैलेंसी 2 है, तो यहाँ पर बनेगा Cu1Cl2, मतलब CuCl2 बनेगा। तो यहाँ पर अब जो नामकरण करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा कॉपर 1 और Cl का मतलब क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पर होगा, चूंकि यहाँ पर कॉपर की वैलेंसी 2 है ना, और कॉपर 2 वाले वैलेंसी को क्यूप्रिक बोलते हैं या कॉपर 2 बोलते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉपर 2, Cl को लिखते हैं क्लोराइड। तो ये बातें तुमको समझ में आ गई। 2 और उदाहरण के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बात करना यहाँ पर 2 और उदाहरण के बारे में बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो क्या है हमारा आयरन। देखो जरा, तो यहाँ पर हमको पता है कि आयरन की भी 2 वैलेंसी होती है, एक तो 2 होता है और एक होता है आयरन की वैलेंसी 3, ठीक है। और यहाँ पर सपोज हम Br ले रहे हैं, Br की वैलेंसी 1, और यहाँ भी Br की वैलेंसी 1। जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर आयरन के साथ ब्रोमीन की वैलेंसी लिखाएगा और ब्रोमीन के साथ आयरन की वैलेंसी लिखाएगा, तो Fe1 और Br2 हो जाएगा। ये लिखेंगे Fe1 Br। अब Fe यहाँ पर देखो, क्योंकि वैलेंसी यहाँ पर 2 है ना, तो इसको आयरन 2 बोलते हैं, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम लोग आयरन 2, और Br को ब्रोमाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Br को ब्रोमाइड बोलते हैं। ये हो गया हमारा काम तमाम, ठीक है। अब आगे आ जाओ जी, यहाँ पर क्या है, आयरन की वैलेंसी 3 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये पहले तो बना तो लो। Fe के साथ 1 आएगा तो Fe हो गया, और Br के साथ 3 आएगा तो Br3 हो गया। अब चूंकि आयरन की वैलेंसी यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे आयरन 3, और ये हो गया तुम्हारा ब्रोमाइड। Br लग रहा है, ब्रोमाइड लग, ठीक है, ये हो गया। तो अब फाइनली हमारा यहाँ पर जो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से रिलेटेड जो भी कंपाउंड बनाने थे, आई होप तुमको समझ में आया होगा, और खुद से भी प्रैक्टिस करो इस प्रकार से। इस लिस्ट तुम्हारे सामने लिस्ट है, इस लिस्ट में से कुछ प्लस वाला उठाओ, और क्लोरीन को उठाओ, फ्लोरीन को उठाओ, ब्रोमीन को उठाओ, आयोडीन को उठाओ, कंपाउंड बनाओ और नामकरण करो, इससे प्रैक्टिस होगा।